कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग घरों में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे लॉकडाउन का पालन करते हुए। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास जो है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का आज लास्ट लेक्चर है। आईयूपीएससी किसमें? इन एल्काइन, मतलब कि आज हम पढ़ेंगे किसमें? एल्काइन के अंदर अपना आईयूपीएससी। ठीक है। अब एल्काइन के अंदर हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। नाम हम इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है नहीं, इतनी सारी वीडियोस आ चुकी है और जिनकी पेज में की वीडियो छूट गई है वो जाके पहले की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सारी लिंक जो है प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग वहां से भी आपकी पुरानी क्लासेस रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी के अंदर एल्काइन, जिसमें है कार्बन के बीच में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ओके, सो ये आज हम एल्काइन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कोई भी एक एल्काइन ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसका मेरे को आईयूपीसी नाम बताना है। कोई भी एक संरचना आ गई इसका आईयूपीसी। आज हम लोग है ना बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले, इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि आईयूपीसी हमारा बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है। तो जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया, अब मेरे को इसका आईयूपीसी नाम निकालना है। आईयूपीसी निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या किया जाना है? क्या किया जाता है कि नंबरिंग करी जाती है। तो नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। ठीक है। तो अब हमारे पास नहीं तो कोई प्रतिस्थापित समूह है, ये लॉन्ग चेन सीधी सीधी एक ही चेन बन रही है, तो इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह कोई सब्सटेंस आ ही नहीं रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग डबल बॉन्ड एल्कीन की बात करते थे तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर दे देते। अब यहाँ क्या है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। ठीक है, मतलब किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो किधर से कम नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड? इधर से 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग इधर से जाएंगे जी। ओके, अब देखो इधर से जाने के बाद 1 नंबर पे ये आ रहा है तो सीधा सीधा कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 1। 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूट। और अब क्या आएगा? इन है तो लास्ट में इसका क्या आता है? हमेशा आइन। पूर्व लगन इसका क्या जुड़ता है? आइन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ब्यूटाइन। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 आइन। ठीक है, दोनों मेथड दोनों नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। नाउ ये एक हमारा नॉर्मल से एग्जांपल हुआ था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम लोगों का। जैसे कोई भी मान लीजिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एक एग्जांपल ये आ गया हमारे पास। अब इसका यूपीसी नाम लिखना है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम नंबरिंग करनी है और लॉन्ग चेन बनानी। तो लॉन्ग चेन तो सीधी सीधी एक ही श्रृंखला बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6। तो ऊपर वाले में डबल बॉन्ड एक तो 2 नंबर पे आ रहा है और एक 5 नंबर पे आ रहा है। नीचे वाले में डबल बॉन्ड एक तो 1 नंबर पे आ रहा है और एक 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है। तो किस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए? तो देखिए, चाहे इधर से भी कर सकते हैं चाहे इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग करनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी नीचे वाली चूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक कहां पे आ रहा है? 4 पे। तो क्या लिखेंगे? 1 4, कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स और क्या आ जाएगा? आइन। ठीक है, लेकिन एक चीज, हेक्साइन मतलब इसको पूरा एक साथ लिखेंगे अपन हेक्साइन। ठीक है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो और होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है मतलब क्या आ जाएगा? डाई। और अगर 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा, 6 बार आता है तो हेक्सा। 6 से बार कभी ज्यादा आ नहीं सकता है। तो ये हमारा होगा एल्काइन का एक और एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं हम लोग ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। नेक्स्ट मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। कोई भी एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का में। ठीक है,
और सब जगह 3 4 3 4। हाँ जी, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड और एक, अब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग कैसे दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, किधर से भी दे सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको नंबरिंग ऐसे दे सकता हूँ, मतलब कि लॉन्ग चेन यूज करने का, तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापित समूह भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापित समूह कुछ भी आ जाता है, प्रतिस्थापित समूह कुछ भी आ जाता है तो हम लोग किसको, डबल बॉन्ड को कम नंबर देते हैं। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 2 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो अब मैं चाहे तो इधर से करूं चाहे इधर से करूं, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड का काम हो गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रहा है, कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैथिल समूह भी है, तो मैथिल समूह भी कम नंबर पे आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैथिल समूह इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, तो दोनों कम नंबर पे आ रहा है तो हम लोग ऑफ कोर्स वही लेने वाले। तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे मैथिल आ रहा है यार, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मैथिल, 2 मैथिल कितने कार्बन है जी, 6 है, तो 2 मैथिल हेक्सेन, सॉरी 2 मैथिल, उसके बाद में कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे, 3 कितने हैं, हेक्स आइन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, उतार लीजिए, इसको भी नोट डाउन करिए सब। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा है CH3 जिसमें CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं डबल बॉन्ड यहाँ दे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे देता हूँ इसको, ठीक है, 1 2 3, हाँ जी। अब देखो, अब क्या करना है हम लोगों को, CH3 CH डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड और एक आ जाए ट्रिपल बॉन्ड साथ में, तो 2 चीजें अप्लाई करनी है। पहली चीज अप्लाई करनी है कि 1 2 3 4 5 6, अब इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे पड़ रहा है और उधर से 2 नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देंगे। क्यों देंगे, इसका रीजन मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। अब देखो इधर से डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा और इधर से 5 नंबर पे आएगा और डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, तो मैं डबल बॉन्ड को क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में, लेकिन हम लोगों को वो एक कंडीशन है जहां अप्लाई होगी और वो कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। तो पहले तो मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड देके, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देके बना देता हूं। तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर इधर से नहीं मिल रहा, इधर से मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2, पहले लिख देंगे इसको 2, क्या आ रहा है 2 नंबर पे, आइन आ रहा है। तो अब इसको लिखने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप इसको लिख सकते हैं कि 4, या तो ऐसे लिख दीजिए हेक्स, कितने कार्बन है 6 हेक्स, अब लिख दीजिए 2 आइन, फिर उसके बाद में लिख दीजिए 2, 5 4 नंबर पे आ रहा है 4 3, ठीक है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, डजंट मैटर, ठीक है, ये आईयूपीसी का एक एग्जांपल हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, एक जो मैं कंडीशन आपको बता रहा था जहां हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसा है, एक 1 2 3 CH। अब देखिए, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 नंबर पे आ रहा है, अब किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग फंस सकते हैं कभी कभी। तो हम लोगों को सीधा सीधा सा क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमेशा हम लोग याद रखेंगे डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा, इसका रीजन एक
है कि हम जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ एक ही कंडीशन पे आ रहे हैं, एक ही कंडीशन बोले तो एक ही पोजीशन पे, ये भी एक नंबर पे आ रहा है, ये भी एक नंबर पे आता है, ये दोनों, ये शायद 2 नंबर पे आए, 2 नंबर पे आए दोनों, तब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को कम प्रायोरिटी देनी है, किसकी तुलना में, ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद में एक नंबर पे आ रहा है इन, फिर 4 नंबर पे आ रहा है अपना आइन। ठीक है, इन दोनों को इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक हमारा एक इसका एग्जांपल हुआ। तो एक दो एग्जांपल और करते हैं आइन के, क्योंकि इन कभी कभी कुछ भी आ सकता है बोर्ड के अंदर आईयूपीसी में से। तो एग्जांपल और ले लेते हैं अपन एक। हाँ जी, अब ये एग्जांपल ले लिया, अब इसका आईयूपीसी देखना है हम लोगों को। अब इसके आईयूपीसी के लिए क्या किया जाए, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले काम लॉन्ग चेन यूज करनी है। तो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। मान लीजिए मैं ये लॉन्ग चेन यूज कर ली, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब एक प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अब किसको कम नंबर दिया जाएगा, सीधी सीधी बात है। जब भी मेथिल समूह और मेथिल या कोई भी प्रतिस्थापी समूह आता है ट्रिपल बॉन्ड के सामने, तो इसको कम प्रायोरिटी मिलती है, ट्रिपल बॉन्ड को हमें कम नंबर पर रखना है, हमें अच्छे से पता है। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको, 2 नंबर पे क्या, 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे क्या आ रहा है, मेथिल समूह, 3 मेथिल। ओके, उसके बाद में कार्बन कितने हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट और 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। अब ये 2 आइन है ना, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं या फिर इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप। 2 ब्यूटाइन। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। तो आइन के अंदर मोस्टली इन्हीं में से हम लोगों को है, बाकी एग्जांपल आप लोग बुक में दिए हुए वो ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको आज होमवर्क भी दूंगा, आप लोगों को वो भी करने। अब आप आज मिक्स आईयूपीसी के अंदर और भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्स आईयूपीसी मतलब कि एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के मिक्स में पढ़ते हैं, उनके आईयूपीसी लिखते हैं, और फिर उसके बाद में लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले CH3C, कुछ भी दे रहा हूं मैं, मन से दूंगा ये सब चीजें। C2H5, इजी इजी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, सबसे पहले इसकी देखो। अब इसमें दो लॉन्ग चेन मेरी सीधी सीधी से मैं यही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। 1 2 3 4 5, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था, CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन C2H5 ले लेते हैं ना, इसको क्या दिक्कत आ रही। मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह है हमारा, मान लीजिए इसकी जो NO2 है, अब क्या दिक्कत है, NO2 है। अब नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रो समूह और मेथिल समूह आ रहा है, इन दोनों समूह में से हम लोगों को कम नंबर देना है। कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो अब इन दोनों में से किसको देंगे हम लोग कम नंबर। तो हम लोगों को पता है कि जब भी दो प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं और वो अलग अलग आते हैं, तो उसके लिए हम अल्फाबेट यूज किया जाता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले N आता है या C आता है, बताइए। सबसे पहले C आता है, तो कार्बन आने के लिए कार्बन मतलब कि C पहले आ रहा है, तो इसको कम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या लिख देंगे इसको, 2 मेथिल 2 मेथिल। उसके बाद में 4 नंबर पे क्या आ रहा है, नाइट्रो नाइट्रो, और कितने कार्बन है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये लॉन्ग चेन से बाहर है। तो 2 मेथिल 4 नाइट्रो, क्या आ जाएगा, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके। सिर्फ ये क्लास आज प्रैक्टिस क्लास ही मान सकते हैं एक तरह से आप। अब देखिए, जैसे कोई एग्जांपल आ गया CH3 CH3 CH3, अब इसका आईयूपीसी नाम बताओ, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका भी। तो इसका आईयूपीसी के लिए देखो, ये पहले है क्या, ये है 1 2 3 4 5, तो नियोपेंटेन की संरचना है। ये किसकी संरचना है, नियोपेंटेन की। इसका आईयूपीसी बनाना है, सीधी सीधी सी एक लंबी चेन यूज कर ली। लंबी चेन यूज करने के बाद में 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मेथिल
डाईमेथिल 2 डाई मेथिल, कितने कार्बन है जी हमारे पास? 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है डायरेक्ट, बोर्ड बहुत चतुर है, वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन घुमा के देता है। तो आपको क्वेश्चन देगा नियोपेंटेन की संरचना बनाइए और उसका आईयूपीसी नाम लिखिए। तो बच्चे घूम जाते हैं कि नियोपेंटेन, तो सबसे पहले नियोपेंटेन की संरचना और उसके बाद में इसका आईयूपीसी नाम। बहुत ईजी था। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। थोड़ा जीरो लेवल से चल के अपन सीधा हाई लेवल पे चलते हैं। अगर इसका आईयूपीसी नेम आपको आ गया CH2 Cl Cl CH Cl Cl CH2, यहाँ पे भी CH2। हाँ जी, अब इसका आईयूपीसी नाम बता सकते हैं। तो अगर ये आ गया मतलब हम लोगों को आईयूपीसी संरचना का सूत्र बनाना आ चुका है। देखो 1 2 3 4 क्लोरीन है, लंबी चेन मेरी यही बन रही है। इसके बाद में 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5 मतलब यहाँ पे क्लोरीन आ रहे हैं। अब 4 बार आते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? 2 बार आते हैं तो डाई, 3 बार आते हैं तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। उसके बाद में आ क्या रहा है? क्लोरो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है अपने पास? पेंटेन। पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंटेन। तो ये हमारा एक अच्छा सा यूपीसी, बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इसको भी नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट अपना आगे एक, अब मैं आपको 2 संरचना घर पे दे रहा हूँ, वो आपको बनानी है और मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे आप लोग, ध्यान रख लेना। सबके जितने भी ग्रुप में हमारे मेंबर जुड़े हैं और कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है ग्रुप में, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर सभी बच्चे इसकी फोटो जरूर भेजेंगे कि हाँ हम लोगों ने ये काम कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो 2 काम दे रहा हूं आपको, Cl NO2 NO2 CH2 CH NO2 CH2 NO2। इसका आईयूपीसी नाम लिखना आपको एक। तो दूसरा एक और दे रहा हूं, CH3 CNO2 CNO2। बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखते हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को 2 होमवर्क में काम दिया जा रहा है, ध्यान रखना। मेरे को स्क्रीनशॉट आने चाहिए इनके, सब फोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है, तो उतार लो। सो आज की क्लास हम लोग आज यही खत्म करते हैं आईयूपीसी। और अब आईयूपीसी का एकदम कंप्लीट लेक्चर हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा है, जितने भी क्वेश्चन है सारे करवा दिए। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और हम लोग नेक्स्ट आपके लिए ला रहे हैं आईयूपीसी के बाद वाला जो चैप्टर में बच रहा है ना वो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर तो करना ही है। बाकी तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।